क्या है आज का टॉपिक हमारा, यानी कि साना साना हाथ जोड़ी, साना साना बार बार, साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी। साना साना का अर्थ होता है बेटा बार बार, साना साना बार बार हाथ जोड़ी, जोड़ी जोड़ना। तो ये जो है एक मधु कांकरिया के द्वारा रचित जो है कहानी है, और इसमें जो है मधु कांकरिया ने सिक्किम क्षेत्र में, सिक्किम जो है राज्य, और उसमें जो है एक गंतोक का जो है इसमें वर्णन किया गया है। सिक्किम क्षेत्र का जो है लेखिका मधु कांकरिया वहाँ पर घूमने गई थी, और वहाँ घूमने का जो है यात्रा वृत्तांत इसका वर्णन किया है इसमें। मधु कांकरिया ने एक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है इसमें, और ये है क्या, साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि बार बार हाथ जोड़कर। तो जो है बेटा मधु कांकरिया जो है उसके द्वारा एक ही यात्रा वृत्तांत है, यानी कि कहीं पर जो है आप घूमने जाते हो, किसी देश का भ्रमण करते हो, या किसी पर्वत पहाड़ कोई ऐसे क्षेत्र का जो है आप भ्रमण करने के लिए जाते हो, वहाँ का जो आपने दृश्य देखा, वहाँ का आपने क्या वर्णन किया, क्या नहीं देखा, और कैसा आपका वहाँ पर आना जाना रहा, आपको रास्ते में कौन मिले, तो ये जो है एक यात्रा वृत्तांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है मधु कांकरिया ने, इसने मधु कांकरिया ने जो है अपनी यात्रा का वृत्तांत का वर्णन किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है, शीर्षक क्या दिया है इसमें, साना साना हाथ जोड़ी। तो बेटा पहले मैं आपको इस पाठ का जो है सार बताना चाहूँगी कि मधु कांकरिया ने जो है साना साना हाथ जोड़े किस प्रकार जो है ये वर्णन किया है। उन्होंने जो है मधु कांकरिया द्वारा रचित, क्या रचित है, उल्लेखनीय यात्रा वृत्तांत है, और इस यात्रा का जो है वृत्तांत में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी, किसकी राजधानी है, सिक्किम राज्य की राजधानी गंतोक, सिक्किम राज्य की राजधानी, इसमें जो है नोट आउट कीजिएगा बेटा, पेंसिल हाथ में रखिएगा कि क्या चीज़ मैम ने बोली है। सिक्किम राज्य की राजधानी कौन सी है, गंतोक, और उसके आगे की जो है अगली हिमालय की जो यात्रा है उसका वर्णन लेखिका ने किया है। किसका, हिमालय की यात्रा का वर्णन जो है लेखिका कौन है, मधु कांकरिया। कौन है लेखिका इसमें, मधु कांकरिया। मधु जानते हैं, मीठा जैसे कह देते हैं, इसका अर्थ मधु, यानी कि मधु कांकरिया ने इसका जो है बड़ा ही विचित्र अनोखा वर्णन किया है। लेखिका द्वारा किया गया यह वर्णन इतना सजीव है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तन जो है, और हम स्वयं अपनी आंखों से उसको निहार रहे हैं। लेखिका ने मधु कांकरिया ने जो है हिमालय का पल पल का, जैसे रात के समय उसमें ओस हो जाती है, धुंध पड़ जाती है, और जो है एक उस पर हिमालय पर बर्फ सी जम जाती है, सर्दियों का समय था, तो इस प्रकार जो है मधु कांकरिया ने हिमालय का पल पल का वर्णन इसमें दर्शाया है। जैसे सुबह सूरज की किरणें निकलती है तो वो बर्फ उसमें से पिघलता हुआ कैसे नजर आता है, और यहाँ तक कि सिक्किम का जो दृश्य है जब धुंध हो जाती है तो वो हिमालय की पर्वत की चोटी जो है दिखाई नहीं पड़ती। कौन सी हिमालय की चोटी, यानी कि कंचनजंगा हिमालय की एक चोटी है जिसका क्या नाम है, कंचनजंगा के नाम से जो है, कंचन चोटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें बेटा लेखिका
लेखिका द्वारा किया गया वर्णन है। इतना सजीव कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तन और सौंदर्य हम स्वयं अपनी आँखों से निहार रहे हों। जैसे निहारना, देखना, कि जैसे बिल्कुल हम अपनी आँखों से उसको देख रहे हो। ये यात्रा जो है वृत्तांत, इसने मधुर कांकरिया ने लिखा है। क्या लिखा है? ये यात्रा वृत्तांत जो है मधुर कांकरिया ने इसको लिखा है। और लेखिका बेटा आकाश में चमकते तारे और दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छों की रोशनी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है कि आकाश में जैसे चमकते हुए तारे और दूर से ढलान लेती हुई तराई पर सितारों के मानो ऐसे लगते हैं जैसे कोई गुच्छे लगे हुए हों। तो इस प्रकार जो है उन गुच्छों की रोशनी को देखकर, किनके गुच्छों की? सितारों के गुच्छों की रोशनी को देखकर जो है मधु कांकरिया मंत्रमुग्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? मंत्रमुग्ध हो जाती है। रात में जगमग करता गंतोक नगर जो है उसे बड़ा ही अच्छा और प्रभावशाली लगता है। रात को जब ओस में नहाया हुआ गंतोक और तारों की झिलमिलाहट उसको दिखाई देती है तो मधुर कांकरिया जो है ऐसा कहती है कि पूरा गंतोक तारों की चांदनी से, तारों के झिलमिलाते प्रकाश से पूरी तरह जो है क्या है? क्या है? यानी कि पूरा नहाया हुआ है कि सितारों से, तारों से जो है पूरा गंतोक उनकी रोशनी में नहाया हुआ है। ये किसने कहा है? मधुर कांकरिया ने कहा है। गंतोक के जो है उसने दृश्य देखा, उसके बारे में मधुर कांकरिया वर्णन कर रही थी। मधुर कांकरिया जो है एक राइटर है और वो गंतोक की, हिमालय की चोटी की जो है यात्रा करने गई थी, उसको देखने के लिए गई थी और उसको जो है हिमालय की चोटी इतनी प्रभावित लगी, इतनी जो है सुंदर में और मंत्रमुग्ध कर देने वाली लगी कि वो जो है आज तक उन चीज़ों को नहीं भूली है। तो बेटा इसमें लेखिका मधुर कांकरिया ने जो है इतना अच्छा वर्णन किया है इसमें कि पूरा नगर उसे बड़ा ही आकर्षण लगा। और इस इतिहास में यानी कि यह इतिहास जो है और वर्तमान की संधि पर स्थित यानी कि मेहनती राजाओं का नगर था। ये भी उन्होंने कहा कि गंतोक जो है इतिहास में और आज यानी कि वर्तमान में संधि, यानी कि संधि मतलब उसका समाधान करना एक तरीके से संधि, और इस स्थिति में जो है मेहनती राजाओं का नगर था। कौन? गंतोक। और गंतोक जो था बड़ा ही रहस्यमयी और रात के कारण लेखिका की चेतना स्थिर हो गई थी। लेखिका को लग रहा था कि ये रात ऐसे ही रुक जाए, सुबह ना हो। मतलब इतना अच्छा उसको दृश्य दिखाई दे रहा था गंतोक का रात को कि जैसे स्थिर, यानी कि ये समय बिल्कुल रुक जाए, आगे ना बढ़े। किसने कहा ये? मधुर कांकरिया ने कहा गंतोक के रात के समय को। उसने जब देखा चारों तरफ झिलमिलाते हुए सितारे और ऊपर से जो है ओस की बूंदें पर्वत पर पड़ रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा गंतोक जो है तारों की रोशनी में नहाया हुआ है और ठंडी ठंडी ओस उसको बड़ी ही अच्छी लग रही थी। चेतना यानी कि उसकी चेतना जो है बेटा स्थिर हो गई थी, यानी कि रुक गई थी और वे जो है अतीन्द्रियता यानी कि जादुई रोशनी में लगभग डूब गई थी। उसकी इंद्रियां जो हैं इस जादुई रोशनी में लगभग डूब गई थी, उनको निहारते निहारते। फिर धीरे धीरे शून्य में से उजाला फूटने लगा। जैसे ही वो उस जादुई रोशनी में से निकली, बाहर डूब गई थी ना, उसमें एक तरीके से खो गई थी, डूबना खो गई थी, यानी कि फिर धीरे
उसके होठों पर आ गई। यह प्रार्थना क्या थी? किससे सीखी थी? नेपाली युवती से। किसने? मधु कांकरिया ने एक प्रार्थना सीखी थी कि प्रार्थना कैसे करते हैं, जैसे ईश्वर की प्रार्थना इस तरीके से। तो ये मधु कांकरिया ने जो है एक नेपाली युवती से बेटा सीखी थी। और वो जो है पंक्ति कैसे है? साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी गदहु प्रार्थना, हमारो जीवन त्रिपो कोसेली। तो ये जो है पंक्ति किससे सीखी उन्होंने? मधु कांकरिया ने, यानी कि नेपाली युवती से। साना साना यानी कि वो बार बार हाथ जोड़ रही थी, और जो है गदहु यानी कि भगवान से प्रार्थना कर रही थी। क्या प्रार्थना करती है भगवान से? कि हमारो जीवन तिमरो कोसेली, यानी कि हमारा जीवन जो है वो तुम्हारे ही सहारे है। तो ये क्या बताया इसमें कि हमारा जो जीवन है वो किसके सहारे हैं? यानी कि आपके भगवान के सहारे है। साना साना हाथ जोड़ी यानी कि बार बार हाथ जोड़ कर कहती है। क्योंकि हाथ जोड़ने से क्या मतलब है बेटा? जब वो पहाड़ों की यात्रा कर रही थी तो वो सारा विस्तार से आगे बताएंगे हम आपको। जैसे कि गाड़ी जो है पहाड़ों पर चलती है, आपने भी देखा होगा कि पहाड़ों पर गाड़ी जब थोड़ी सी जगह पर ही चलती है और वो बार बार जैसे मोड़ खाती है या कोई मोड़ आता है तो वो बार बार जो है लेखिका हाथ जोड़ने लगती है, कहीं जरा सी चूक और गाड़ी नीचे खाई में ना चली जाए। इस तरीके से इसको साना साना हाथ जोड़ी कहा है इस कविता को, कि वो जो है वो बार बार हाथ जोड़ती है। तो ये पंक्ति गाई थी किसने? मधु कांकरिया ने, जो कि एक नेपाली युवती से उन्होंने सीखी थी बेटा। अगले दिन प्रातः लेखिका को जो है यूमथांग के लिए जाना था। कहाँ जाना था लेखिका को अगले दिन? यूमथांग। आप बुक खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। यूमथांग के लिए जो है लेखिका को जाना था। उसे वे भी बताया गया था, उसे जो है ये भी बताया गया था कि अगर मौसम साफ रहता है तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अगर मौसम साफ रहता है, साफ यानी कि कोई धुंध बारिश अगर नहीं होती तो जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी देखी
करने के लिए तो उसका देखना भी उचित था। तो कंचनजंगा दिखाई देती है, लेकिन दुर्भाग्य से मौसम जो है खराब था। क्या था बेटा? दुर्भाग्य से जो है मौसम खराब था। अब खराब क्यों था? अचानक आपने जो है अपने सामने बहुत से रंग बिरंगे फूल देखकर लेखिका को लगा, क्या लगा? वह फूलों के बाग में पहुंच गई है। मौसम इसलिए भी खराब था वहाँ पर क्योंकि धुंध पड़ी हुई थी, और धुंध के कारण जो है मौसम थोड़ा सा सारा लिप्त हो गया था धुंध में, कि जिससे जो है उसको हिमालय की कंचनजंगा की चोटी जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी थी। और वहाँ का दृश्य यानी कि चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे, और फूलों के कारण जो है लेखिका को लगा कि वो फूलों के बाग में खड़ी हुई हैं। उसको इतना अच्छा दृश्य लगा वहाँ का बेटा। तो लेखिका को कंचनजंगा की चोटी किस लिए नहीं दिखाई दी थी? क्योंकि मौसम खराब था। मौसम खराब यानी कि धुंध पड़ रही थी। धुंध के कारण जो है उसको हल्की हल्की बारिश भी थी। जब धुंध पड़ती है जोरों से तो ऐसे थोड़ी सी फुहार सी बारिश की आती है, हल्की हल्की सी। तो इसलिए जो है उसको मौसम खराब वहाँ का दिखाई दिया। युमथांग गंगटोक से कहाँ पर गई थी? गंगटोक से युमथांग गई थी, है ना? तो युमथांग गंगटोक से जो है 149 यानी कि 149 किलोमीटर की दूरी पर था। 149 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी कि 149 किलोमीटर की दूरी पर था। क्या? गंगटोक से युमथांग। और ड्राइवर जितेन ने लेखिका को यह भी बताया कि, क्या बताया? युमथांग में अनेक घाटियां हैं। क्या हैं? युमथांग में जो है बेटा अनेक घाटियां हैं, और विशेषकर रास्ते में हिमालय की गहरी घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। जो जितेन नार्गे था वो एक जो है अच्छा ड्राइवर था। वो वहाँ पर जो है गाड़ियाँ हमेशा चलाता रहता था, तो उसको वहाँ के बारे में पूर्ण जानकारी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो जितेन नार्गे जो है लेखिका को, मधुर कांकरिया को जो है सारी जानकारी देते गए। तो लेखक ने जितेन ने क्या बताया लेखिका को? हिमालय की गहरी घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी, आगे ये बताया। जब लेखिका ने बच्ची की तरह उससे पूछा, क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मधुर कांकरिया ने क्या पूछा जितेन नार्गे से? बच्चों की तरह क्या वहाँ बर्फ भी मिलेगी या नहीं? हाँ? तो ये चीज आप ध्यान में रखो। सबसे पहले क्या हुआ बेटा इसमें कि जो है मधुर कांकरिया जो है कहाँ पर गई? हिमालय पर गई, जो कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, वहाँ पर गई है। और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? कंचनजंगा, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी थी कंचनजंगा को भी जितेन नार्गे ने बताया। और युमथांग के लिए बढ़ी वो, उन्होंने वहाँ का जो है दृश्य देखा, और वो दृश्य कैसा था? फूलों की बागियाँ थी। मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो फूलों की क्यारी में खड़ी हो। और जैसे ही युमथांग से लेखिका आगे बढ़ने वाली थी, यानी कि वो दृश्य देखने वाली थी, तो उसने जितेन नार्गे से जो है ये कहा कि वहाँ जो है क्या है? फूलों की यानी कि वादियाँ तो थी। लेखिका ने पूछा कि वहाँ जो है बर्फ भी मिलेगी या नहीं? बच्चों की तरह पूछी ये बातें। किससे? जितेन नार्गे से पूछी कि वहाँ पर बर्फ भी मिलेगी या नहीं। स्थान स्थान पर जो है पाइप और नुकीले पत्थरों को देखते हुए लेखिका
साथ आगे बढ़ी। रास्ते में जो थे नुकीले पत्थर और जो है पाइपलाइन बिछी हुई थी रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों में, तो उनको देखते हुए, यानी कि रास्ते में जो चीज़ आएगी वो तो देखेंगे ना, तो उनको देखते हुए उनके साथ साथ जो है लेखिका आगे बढ़ी। और रास्ते में उन्हें एक कतार में श्वेत पताकाएं दिखाई दी। रास्ते में क्या दिखाई दिया मधुर कांकरिया को? श्वेत पताकाएं। श्वेत यानी कि सफ़ेद, पताकाएं यानी कि झंडे टाइप में पताकाएं जो लहराती हैं, झंडा बोल देते साधारण भाषा में। तो श्वेत पताकाएं जो हैं उसको मधुर कांकरिया को दिखाई दी। अलग अलग अवसरों पर फहराई जाती हैं और उसको ये भी बताया गया कि ये पताकाएं जो हैं, रंग बिरंगी पताकाएं और श्वेत पताकाएं जो हैं, ये अलग अलग अवसरों पर फहराई जाती हैं। थोड़ी दूरी पर लेखिका ने दलाई लामा की जो है तस्वीर देखी। इसकी दलाई लामा, दलाई लामा की जो है तस्वीर देखी। थोड़ा आगे जाने पर जितेन ने उसे कभी लॉन्ग स्टॉप के बारे में बताया। किसके बारे में बताया जितेन ने? कभी लॉन्ग स्टॉप के बारे में बताया, जहां गाइड फिल्म की जो है शूटिंग हुई थी। ये अंडरलाइन करेंगे आप, कभी लॉन्ग स्टॉप। सबसे पहले जो है यहाँ पर किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? गाइड। बहुत पुरानी फिल्म है, हमारे समय की भी नहीं, बहुत पुरानी फिल्म है गाइड। तो कवि ने जो वहाँ के लॉन्ग स्टॉप के बारे में ये बताया, यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। और यहीं पर जो है तिब्बत के जिसके बमसन और सिक्किम के जो है कुंजतेक के बीच में संधि पत्र पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। किस किस के बीच में? यहीं पर जो है तिब्बत के और जिसके बसंत, तिब्बत और जिसके बसंत तथा सिक्किम के कुंजतेक के बीच में संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि साइन हुए थे। मार्ग में एक कुटिया भी थी। मार्ग यानी कि रास्ते में जो है एक कुटिया भी थी। और उसमें क्या देखा? जिसमें एक चक्र घूम रहा था। उस कुटिया में जो है एक चक्र लेखिका को घूमता नजर आया। और जितेन ने लेखिका को बताया, क्या बताया? ये पाप नाशक चक्र है। कहने का तात्पर्य कि ये जो इसको घुमाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। जितेन ने ये बताया लेखिका। लेखिका सोचने लगी, आज के वैज्ञानिक युग में भी लोग जो है अंधविश्वास और आस्थाएं को जो है जकड़े हुए हैं, यानी कि आज भी उसको पकड़े हुए हैं। इसको आस्था और विश्वास को अंधविश्वास मानते हैं। जैसे अंधविश्वास
कि जैसे चक्र को घुमाने से जो है सबके पाप धुल जाते हैं, हैं? लॉन्ग स्टॉक में था ये चक्र, और वहाँ जो था क्या था, एक कुटिया थी, उसमें ये चक्र घूम रहा था, इसमें घुमाते थे चक्र। कि जो है इसमें पाप नाशक चक्र है, ये इससे पाप धुल जाएंगे। लेखिका सोचने लगी, क्या सोचने लगी, कि लोगों का अंधविश्वास, आस्थाएं तथा पाप पुण्य की धारणाएं, कल्पनाएं प्रत्येक स्थान पर एक जैसी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हम क्यों ना चले जाएं। ये सारी आस्थाएं जो हैं हमारी कैसी हैं, एक जैसी हैं। सारी आस्थाएं कैसी बताइए लेखिका ने, कि सारी आस्थाएं जो हैं हमारी एक जैसी हैं। सबकी आस्था है, जैसे कोई एक पत्थर को रख देगा, उस पर कोई फूल पैसे चढ़ाने, तो सभी लोग जो है उस पत्थर की पूजा करने लग जाएंगे। ये अंधविश्वास ही तो है सब। धीरे धीरे लेखिका और उसके साथी आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे यानी कि भ्रमण करते जा रहे थे। बाजार और बस्तियां पीछे छूटती जा रही थी। और आपको पता है कि पहली लेडीज जो है कहीं सफ़र में जाए या कहीं किसी के यहाँ बैठने जाए तो उनके हाथ में स्वेटर और ऊन सिलाई होती थी। तो लेखिका भी जो है इस यात्रा वृत्तांत में भी स्वेटर और सिलाई लिए हुए थी, वो बुन रही थी अपना स्वेटर यात्रा में भी। क्योंकि वे जो लेडी हैं पहले वाली, बिना देखे उनको एक अंदाज़ा हो जाता है किस तरीके से क्या करना होता है। बिना देखे इधर उधर देखते रहते हैं और स्वेटर बुनती रहती हैं, उनको अभ्यास हो जाता है एक तरीके से। तो जो है स्वेटर बुनती हुई नेपाली महिला और पीठ पर जो है भारी भरकम कार्टून ढोते बहादुर नेपाली ओझल होते जा रहे थे। हिमालय का वैभव विराट रूप देखने की जो इच्छा पूरी होती जा रही थी या होने जा रही थी, यही हिमालय असंख्य दर्शकों यात्रियों का जो है काम में है। यानी कि इतने असंख्य लोग इतने असंख्य दर्शक हिमालय को देखने के लिए आज भी यहाँ आते हैं। तथा यहाँ की प्रकृति पल पल में बदल रही थी, क्योंकि बेटा जो पहाड़ों का मौसम होता है, कहाँ का पहाड़ों का मौसम होता है, तो वहाँ का मौसम जो है पल पल में बदलता रहता है। कभी जो है धुंध हो गई, कभी बारिश हो गई, कभी जो है बर्फ़ पड़ने लग गई। तो इस तरीके से जो है पहाड़ों का मौसम दिन प्रतिदिन और जो है बदलता जा रहा था। तो ये जो है मैं आपको आज 10th क्लास में 1 अगस्त 2020 को जो है कृतिका में लेसन 3 शाना शाना हाथ जोड़े पाठ का सार बता रही हूँ। तो ये आपको आना चाहिए इतना, ठीक है बेटा। देखो थोड़ा सा मैं करवाती हूँ कि वो आपको अच्छी तरह उसके बारे में समझ आ जाए। तो इसमें मेन टॉपिक क्या थे पता है आपको? इसकी राइटर कौन है? मधु कामकरिया। और वो क्या है, उसने क्या किया, उसने जो है अपना एक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। और वो जो है सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जो है भ्रमण कर
यूमथांग जो है